गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका टेस्ट होना है, तो टेस्ट को हमने मंडे तक पोस्टपोन कर दिया है। अब आपका ये जो टेस्ट है ये कब होगा बेटा? मंडे को होगा। और आज जो आपके दो ही टॉपिक बचे हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर, ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी और इसके साथ साथ आपकी सिर्फ एक ही यूनिट बचेगी इस +2 सिलेबस की, और वो होगी आपकी 5th यूनिट इकोलॉजी। तो जो दो टॉपिक बचते हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक हैं, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। कई बार ये वर्ड्स आप सुन सकते हो। तो पहला जो आपका टॉपिक आता है वो कौन सा आता है? बायोपायरेसी। पायरेसी ये वर्ड जो है आपने कई बार सुना होगा, टीवी पे भी एड्स आती हैं, पायरेसी मत कीजिए। पायरेसी का मतलब होता है ओरिजिनल चीज़ की कॉपी बनाना या ओरिजिनल चीज़ को चुरा लेना और उससे प्रॉफिट कमाना कॉरपोरेशंस के द्वारा, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? पायरेसी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, आप सिंपल एग्जांपल पढ़िए। किसी भी प्रोड्यूसर ने या फिल्म मेकर ने एक फिल्म बनाई और उसने उसकी रिलीज डेट तय कर दी कि भाई इस तारीख को ये रिलीज होगी और सिर्फ थिएटर्स में रिलीज होगी जो मल्टीप्लेक्सेस हैं आपके या थिएटर्स हैं उनके अंदर। और उससे थिएटर में रिलीज होने से पहले या थिएटर में जब वो चल रही है उस समय कोई उसको चुरा लाए, उसकी कंटेंट को चुरा लाए, उसका कॉपी जो कॉपी है डुप्लीकेट कॉपी ले आए और उसको सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या दूसरे किसी साइट्स के ऊपर अपलोड कर दे, तो जो आपके फिल्म मेकर्स हैं उनका तो मुनाफा घट जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो पैसे लगाए हैं फिल्म के ऊपर वो आपके कम हो जाएंगे। और जो आपका जो कंटेंट जो लेके आया, जिसने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको अपलोड किया है, तो उसके व्यूज़ बढ़ेंगे, उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो उसका मुनाफा बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये किसी दूसरे की चीज़ का चुरा के अपने लिए बेनिफिट्स के रूप में इस्तेमाल करना, वो क्या कहलाता है? आपका बायोपायरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है वो? बायोपायरेसी, सॉरी पायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी का मतलब क्या है? देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये आपका बायो पेटेंट में भी आएगा। जैसे नीम है, ये हमारे यहाँ पे पाया जाता है। नीम एक ऐसा पेड़ है जो सिर्फ हिंदुस्तान में पाया जाता है और इसके बहुत सारे मेडिकल पर्पज के यूजेस हैं बेटा, फार्मास्यूटिकल यूजेस भी हैं नीम के, इंसेक्टिसाइड्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे यूजेस हैं इसके। तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने या हमारे देश के साइंटिस्ट ने जो नीम के यूजेस हैं, फार्मास्यूटिकल यूजेस, मेडिकल यूजेस या फिर इंसेक्टिसाइड में यूजेस जो हैं, उनको पेटेंट नहीं करवाया। पेटेंट करवाने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को इन्वेंट करते हो, आविष्कार करते हो या पता लगाते हो, पहले से ही मौजूद हैं आपकी सारी चीज़ें, लेकिन जब आप पता लगाते हो कि भाई इस चीज़ का ये उपयोग है और आपसे पहले वो किसी ने नहीं बताया, तो आप अपने नाम से उस यूज़ को रजिस्टर करवा सकते हो। तो उस प्रोडक्ट को आपकी मंजूरी के बिना कोई दूसरी कंपनी या इंडस्ट्री यूज़ नहीं कर पाएगी, और अगर वो यूज़ करेगी तो आपको रेवेन्यू देगी, कुछ पैसा देगी, जिसे रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है, तो बायोपायरेसी का मतलब क्या है? देखिए, जो थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज है, तीसरी दुनिया के जो देश है, मतलब अविकसित, एक तो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो विकसित हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, एक है डेवलपिंग कंट्री, सेकंड जो आपके वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया भी आ गया उसके अंदर। तो ये कौन से हो गए? सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज हो गए आपके, जिन और थर्ड वर्ल्ड कौन से हैं? जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं बहुत सारी, जिनमें अभी विकास शुरू ही नहीं हुआ, आदिवासी तरीके से लोग जीवन यापन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो उनको पता है उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल नहीं करते। तो वो कौन से हो गए? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो गए। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज की इंडस्ट्रीज हैं या कॉरपोरेशंस हैं, वो क्या करते हैं? उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको चुराते हैं और उनको अपने नाम से बेचते हैं, ताकि वो क्या कर सके? मुनाफा बांट सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। ये जो प्रोसेस है, किसी भी देश के नेचुरल रिसोर्सेज को चुरा के अपने नाम से बेचना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, इस बायोपायरेसी के अंदर देखिए आइटम्स कौन कौन से होंगे जो फेस करते हैं बायोपायरेसी? इसमें सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कौन से हैं? सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सेकंड आता है, सेकंड है इसके अंदर आपका प्लांट एंड एनिमल जेनेटिक मटेरियल, प्लांट एंड एनिमल
तीसरा आता है जेनेटिक मटेरियल जो स्पेसिफिकली उसी देश में पाया जाता है। अब इनकी जब बायोपायरेसी होगी, हक तो उस देश का ही है जिस देश के अंदर ये पाए जाते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में उन लोगों को पता नहीं है कि इसका कमर्शियल यूज भी हो सकता है। हालांकि इसके बारे में जानकारी है उन्हें। देखिए, नीम के बारे में हमारे पूर्वजों को बहुत पहले से जानकारी थी, नीम के कौन कौन से गुण हैं जिनका इस्तेमाल इंसान कर सकता है, लेकिन कभी हमने उसको पेटेंट नहीं करवाया, कभी उसके उपयोग के ऊपर रोक नहीं लगाई कि सिर्फ हमारा ही देश इसका उपयोग करेगा। विदेशी आते थे, वो भी नीम का इस्तेमाल करते थे अपने दंत मंजन के लिए या दूसरे पर्पसेस के लिए, एंटीबायोटिक जो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं उनका, लेकिन कभी हमने रोक नहीं लगाई। लेकिन जो आजकल बिजनेस टाइकून हैं, कॉरपोरेशन से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज घराने हैं, वो क्या करते हैं, एक बार इन चीज़ों को मिलने के बाद उसके बढ़ा चढ़ा के तो उपयोग बताते हैं और मुनाफा कमाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर मिलावट करके भी बेचते हैं। तो वो जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, बायोपायरेसी। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर सबसे पहला हक हमारे देश के लोगों का, और उसका पेटेंट का हक हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो भी साइंटिस्ट उसको इन्वेंट करे उसी का होना चाहिए। कंपनी लॉ में बदलाव करके हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे देश की जो भी चीज़ खोजी जाएगी, आज देखिए विदेशी कंपनियों को टेंडर कर दिया जाता है कि आप जाके वहाँ पे तेल खोजिए, तो उस तेल के ऊपर वो हक हो जाता है उस कंपनी का, वो रॉयल्टी लेती है उसके ऊपर या मनमाने दाम वसूल करती है। तो ऐसा कंपनी लॉ बनाया जाए कि आप खोजिए, आपका जितना भी कॉस्ट आएगा डिस्कवरीज के अंदर वो हम आपको पे करेंगे। ये एक परमानेंट कमीशन जो है वो आपको पे कर दिया जाएगा, रॉयल्टी या उसके ऊपर हक आपका नहीं होगा, दाम तय करने का हक भी आपका नहीं होगा। तो ये जो तरीका है, जो नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन किया जाता है, यूज किया जाता है अनडिजास्टरेबल, तो उसको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कंपनी लॉ में चेंज कर सकती है। उसी वजह से आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बचे रह सकते हैं। ठीक है, ये तो टॉपिक था आपका बायोपायरेसी का। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा, 1 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है, 2 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है कि बायोपायरेसी क्या होती है, बताइए अपने वर्ड्स के अंदर। दूसरा जो कंटेंट आता है बेटा इसके अंदर वो है बायोपेटेंट। कौन सा है बेटा? बायोपेटेंट। सेकेंड कौन सा होगा? बायोपेटेंट। बायोपेटेंट का मतलब जैसे आपने कोई भी नई चीज़ डिस्कवर की, आपको पता है पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, स्टीविया है, तो स्टीविया मान लेते हैं। स्टीविया आपको पता है क्या होती है? मीठी तुलसी, और उसका इस्तेमाल शुगर फ्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर, उसमें मिठास होती है, कैलोरीज नहीं होती, तो शुगर फ्री जो प्रोडक्ट है उन्हें बनाने में किया जाता है। तो जिसने भी स्टीविया के अंदर इस कैरेक्टरिस्टिक्स को खोजा, अगर वो अपने नाम से उसको पेटेंट तो करवा लेता है, रजिस्टर करवा लेता है, तो फिर जितनी भी कंपनी स्टीविया का इस्तेमाल करेंगी शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ था नहीं, हमारी सोच व्यापारिक नहीं थी, कमर्शलाइज नहीं थी, इसलिए हम सिर्फ जो भी चीज़ खोजते थे हमारे ऋषि मुनि, उसका ज्ञान जो है आम लोगों में बांट देते थे, या वैद्य जो ऋषि होते थे जो उपचार किया करते थे उनके अंदर बांट देते थे, तो वो उसका उपयोग आम जनता तक पहुंचा देते थे। हमने कभी कमर्शलाइज नहीं किया उस चीज़ को। लेकिन जो विदेशी आक्रमणकारी आए, खास करके अंग्रेज, मुगलों तक भी सीमित था ये कि भाई हमारे देश की जो चीज़ है उसका इस्तेमाल हमारे देश के लोग ही करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया, जो भी हमारे देश में चीज़ें थी उनके ऊपर अपना हक जमाना स्टार्ट कर दिया, अपना पेटेंट करवाना स्टार्ट कर दिया। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएस ने, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही जो अमेरिका है वो विश्व महाशक्ति बन के उभरा था, तो उसने यूएस पेटेंट लॉ बनाया। तो जो इस पेटेंट लॉ के अकॉर्डिंग, अब देखिए आप भी अगर आज कोई चीज़ खोजते हो तो पहले आपको इंडियन गवर्नमेंट के अंडर पेटेंट करवाना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट फिर उसको यूएस पेटेंट लॉ के अंडर पेटेंट करवाती है कि ये चीज़ हमारे देश में खोजी गई है, इसके ये उपयोग है और इसका जो यूज है हमारी मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। तो यूएस पेटेंट लॉ के अंदर रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। जब रजिस्टर हो जाता है यूएस पेटेंट लॉ के अंदर, तो फिर उसका उपयोग सिर्फ आपकी मंजूरी के साथ ही होगा। लेकिन हमारे जो पेटेंट लॉ हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि पीपल का, नीम का, तुलसी का, जामुन का, करेले का, इन सब का पेटेंट जो है विदेशी कंपनियों ने अपने नाम से ले लिया। आपको पता है जो नीम की दातुन होती है वो अमेरिका में पेटेंट है और उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। $610 जो है वो 10 आपके जो
दातुन होती है छोटी छोटी, लगभग 7 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर की जो दातुन होती है, 10 दातुनों का कॉस्ट कितना है? $610 है। वो वहाँ पे मुनाफा कमा रही है इस चीज़ से। अगर हमने इसको पेटेंट करवा लिया होता तो वो जो $610 थे उसमें 10% रॉयल्टी हमारी होती, हर एक पैकेट के ऊपर $61 हमारे देश को मिलते हैं। लेकिन हमने नहीं करवाया, कमर्शलाइज नहीं किया। तो आज जो जितने भी बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट अपने नाम से करवाया जाए ताकि दूसरी कंपनियां उससे मुनाफा ना उठा सकें। ठीक है, तो ये 2 ही टॉपिक थे आपके, बायो पायरेसी और बायो पेटेंट। ये आज आपका ये चैप्टर भी पूरा होता है, ये यूनिट भी पूरी होती है। मंडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा। कल कोई प्रॉब्लम है तो आप भेज सकते हैं, दोनों चैप्टर से रिलेटेड, चाहे वो आपका पहला चैप्टर हो चाहे वो इसका दूसरा चैप्टर हो, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशंस। थैंक यू।